हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल साइंस। आज की क्लास में अपन बेटा सीखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगले से 2 से 3 मिनट में मेरी गारंटी है बेटा कि आप यहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फील करके जाओगे, याद करके जाओगे, पूरे लाइफ भर याद रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। बस एक लाइन याद रखना है, एक सिंपल सी लाइन याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो पहले कपल थे वो आज सिंगल हैं और जो सिंगल थे वो आज कपल हैं। फिर से बेटा रिपीट करता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक लाइन याद रखना है, जो पहले कपल थे वो आज सिंगल हैं और जो पहले सिंगल थे वो आज कपल हैं। अब आते हैं अपने वीडियो को समझते हैं, ये सिंगल और कपल का क्या मैटर है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब होता है बेटा रिप्लेस करना, किसी को रिप्लेस करने को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेस करना। रिएक्शन, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है बेटा, उसके अंदर रिएक्टेंट क्या बना रहा होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होता है। रिएक्टेंट क्या कर रहा होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब एग्जांपल से अपन बेटा यहाँ पे समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्चुअल फील क्या है, क्योंकि पहले साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां से हम फिर डेफिनेशन को फॉर्म करते हैं। तो हमने एक रिएक्शन देखा CuSO4 प्लस Fe। CuSO4 ये क्या है बेटा, आपका कपल है। कौन है बेटा, कपल है। Fe क्या है आपका बेटा, सिंगल है। Fe आपका सिंगल है। ओके सर, अब इन दोनों के बीच में क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी Fe और Cu। Fe पहले सिंगल था, आज Fe कपल बन गया, FeSO4 बन गया और यहाँ पे Cu बन गया। देखते हैं अपन हुआ क्या। सर ये क्या है, कपल है। ये क्या है, कपल है। ये कौन है बेटा, सिंगल है। सर कपल का मतलब जिसमें 2 लोग हो बेटा, ये कॉपर, ये सल्फेट, कितने हैं, 2 है, इसलिए क्या बोला इसको कपल। ये सिंगल है तो सिंगल क्या हुआ, कपल हो गया। कपल क्या हो गया, सिंगल हो गया। ये तो हो गई बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पे मैंने लिखा जो सिंगल होता है बेटा वो आपका मोर रिएक्टिव है। कौन है, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव की फील क्या होती है सर, मोर रिएक्टिव मेरे को समझ ही नहीं आता है बेटा। मोर रिएक्टिव इक्वल्स टू होता है मोर एनर्जी। मोर रिएक्टिव इक्वल्स टू मोर एनर्जी। अगर जो ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब है उस एलिमेंट के पास ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है। इस सिंगल के पास ज्यादा एनर्जी थी, इसीलिए इसने लेस रिएक्टिव को क्या किया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया। Fe के पास ज्यादा एनर्जी थी, ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए उसने Cu को क्या किया, डिस्प्लेस किया और खुद क्या बना दिया बेटा, FeSO4 प्लस Cu। तो इस चीज को देखकर, इस रिएक्शन को देखकर मैं यहां से डेफिनेशन बोल सकता हूं, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल इक्वल टू एलिमेंट, जो एलिमेंट सिंगल होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं और जो कपल होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। CuSO4 क्या है सर, मेरा कंपाउंड है। Fe क्या है, मेरा एलिमेंट है। Fe क्या है, मेरा एलिमेंट है। सर आपको कैसे पता कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, तो बेटा आपको ये याद रखना पड़ेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मैं पूरी सीरीज याद करने की बात ही नहीं कर रहा, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और अगर ये भी नहीं याद होते हैं तो सिंपल सा याद रखो, मार्केट में जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। गोल्ड सिल्वर आप स्टोर करोगे, गोल्ड सिल्वर का प्राइस क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। गोल्ड सिल्वर का प्राइस इंक्रीज होता है। आप उसको 1 ईयर 10 ईयर 20 ईयर तक घर पे रखे रहोगे, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं। कॉपर वायर है, इजीली रिएक्शन नहीं शो करता है, इसीलिए क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक लाइन याद रखना है, जो पहले कपल थे वो आज सिंगल है और जो पहले सिंगल थे वो आज कपल है। यहां से डेफिनेशन बनती है, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू सो मच बेटा। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फील यहां पर आई होगी। थैंक यू सो मच।